हेलो गाइस, क्या हाल है सबका। वेलकम टू आर्म डिफेंस। दिस इज अंशित शर्मा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पीपल हु हैव क्लियर्ड देयर एपकैट। एंड अगर किसी ने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एनालाइज कहाँ पे गलतियां थी एंड जस्ट एस इट द नेक्स्ट टाइम। डोंट वरी। अब मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले तो कट ऑफ पे चलते हैं। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। सो जब मैंने बोला था कि 100 150 कट ऑफ जाएगी तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, 130 जाएगी, 35 जाएगी, 40 जाएगी। तो कट ऑफ कितनी की? 110। पूरे यूट्यूब में आप देखोगे तो 120, 25, 30, 35, 40 वाले भी आपको मिल जाएंगे। बट बेसिकली कट ऑफ तुम्हारी 110 थी। अब इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि भाई कभी भी फोमो में मत आया करो। अब देखो फोमो क्या होता है। देखो, अगर कोई एकेडमी आपको ऐसा बता रही है, कट ऑफ को एग्जैजरेट कर रही है, तो उसका मतलब क्या है? उन्होंने अपना कोर्स बेचना। कैसे, मैं आपको समझा। ये क्या करेंगे? ये बोलेंगे कि सर कट ऑफ जो है वो 140 जाएगी। बाद में ये इसकी जस्टिफिकेशन क्या देंगे कि हमने अपने बच्चों से फीडबैक लिया जिसकी वजह से हमें लगा 140 जाएगी। अब इससे ये साइकोलॉजिकली एक मैसेज दे रहे हैं कि इनके बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया हुआ सबका। जिससे तुम्हें क्या मैसेज आ रहा है कि अगर मैं इनसे पढ़ूंगा तो मैं भी इस इन बच्चों में आ सकूंगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली दे आर क्रिएटिंग अ लूप एंड दे आर सेलिंग देयर कोर्सेज बस। तो जो भी कट ऑफ को एग्जैजरेट करता है, समझ जाओ कि वो जेन्युइन नहीं। कट ऑफ उतनी ही बताओ जितनी है और हो सकती है। तो कट ऑफ वुड बी 110, मैंने बोला था, and इतनी के 100 से 110 की बात करी थी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एंड 110 के, ठीक है। चलो, उसके बाद अब मुझे ना थोड़ी सी एक लिबर्टी चाहिए क्योंकि मैंने ये चीज कभी करी नहीं। ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ा आर्म डिफेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। आई होप यू विल लिसन टू इट। सो आर्म डिफेंस जो है, हमने 1.5 साल पहले एकेडमी अपनी स्टार्ट करी थी। तो आई हैव क्लियर्ड माई CDS, NDA, एफकैट कम से कम 10 बार। और उसके बाद मैंने यूजीसी नेट भी अपना क्लियर करा है। एंड मेरे पार्टनर जो है, ही इज एन एक्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी। एंड वी वर इन AFPI एंड वी वर ऑल्सो इन अपना NCC। सो वी कैरी हेफ्टी एक्सपीरियंस एंड इसी के चलते हमने ये एकेडमी स्टार्ट करी थी। पहले हमने 6 7 महीने बीटा टेस्टिंग करी इसकी और रिजल्ट हमारे अच्छे आ गए। तो धीरे धीरे करके अब हम कंसिस्टेंटली रिजल्ट जो हैं वो दे रहे हैं। एफकैट में इस टाइम हमारे 24 बच्चे जो हैं वो पास हुए। और रिजल्ट 66% का रहा। जितने भी हमारे एकेडमी से एफकैट अपीयर करे थे उनमें से 66% पास हो गए। उसके बाद पिछली बार 24 बच्चे क्लियर करे थे सेम रिजल्ट, पर 75% का रिजल्ट रेट था, यानी कि 9% ड्रॉप है। जो कि मुझे चुभ रहा है, बट आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ये 80% क्रॉस करे। और इस बार हम सीट्स भी थोड़ी 60 के इर्द गिर्द रखेंगे। ठीक है, विल कीप 60 सीट्स। अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आप तो पोस्ट नहीं करते इतना, ये वो है ना। तो उसका कारण यही है कि हम थोड़ा पठानकोट बेस्ड एकेडमी है। वी आर बेसिकली ऑफलाइन एकेडमी, ज्यादातर ऑनलाइन हमारे कोर्सेज का है, बट सोशल मीडिया हमारा इतना एक्टिव नहीं रहता। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन भी आए, ऑफलाइन भी करें, साथ में ऑनलाइन भी करें एंड यूट्यूब भी करें, ताकि लोगों की हेल्प भी हो जाए। स्ट्रेटजी लेक्चर्स अपलोड करें, ऐसी ऐसी चीजें बताएं जिससे आपकी हेल्प हो सके। और मुझे एक और चीज आपको बतानी है कि आर्म डिफेंस इज अ मेंटोरशिप बेस्ड एकेडमी। तो यानी कि यहाँ पे क्राउड कोचिंग नहीं करते हम। जैसे हम सिर्फ कंटेंट देके, ठीक है, मैंने क्या किया, कोर्स अपना दिया, उसमें कंटेंट था, खत्म। हम ऐसा नहीं करेंगे। मेंटरशिप इज डिफरेंट। जब आप हमारे पास आओगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट आर्म डिफेंस। सो इस बार हमारे 24 बच्चे पास हुए हैं, तो उसके मैं थोड़े ना आपको स्क्रीनशॉट्स बता देता हूँ, ताकि आप ना पॉज करके देख लेना। प्रूफ देना जरूरी होता है, राइट। सो आई डोंट वांट टू क्लेम, ठीक है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपको प्रूफ्स देने पड़ते हैं, राइट। अब एक और बात मैं करूंगा AFSB के बारे में। देखो यार, पिक्चर अभी बाकी है। एफकट हो गया, बहुत बढ़िया। AFSB निकालो यार। AFSB के लिए तैयारी करो, मेंटरशिप लो, ठीक है। और अपने हैबिट्स को ठीक करो, अपनी डेली रूटीन्स को इम्प्रूव करो। एंड धीरे धीरे करके यू विल प्रिपेयर फॉर AFSB। तो प्लीज फोकस ऑन AFSB एंड इट विल बी अ रियली गुड थिंग फॉर यू। अगर तुम अभी से एफकेट की खुशी बंद करो और AFSB के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो, ठीक है। रेकमेंड हो जाओगे, अकेडमी जाओगे, आराम से चिल करो, ठीक है। मेडिकल्स की बात अब ये मत लिखना कमेंट सेक्शन में, सर मेडिकल कहाँ गए, मेरिट कहाँ गई। सो वो बात की बात है, पहले रेकमेंड। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड आई ऑल्सो वांट टू गिव यू वन इन्फॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन मेरी थोड़ी सी बच गई। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस बार हम क्या कर रहे हैं,
मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। अब क्या था, मैंने ये सोचा कि हमारा जो सीडीएस या हमारे जो एफकेट के बैचेस है ना, ये खत्म हो जाते हैं, मतलब इनका सिलेबस 2-3 हफ्ते पहले खत्म हो जाता है, 4 हफ्ते पहले। तो लास्ट में हम मॉक टेस्ट करते हैं, लास्ट के 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, और साथ में रिवीजन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम की तरह पेश किया जाए, और इसमें बाकी बच्चों को भी बुलाया जाए जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उनको थोड़ी-सी लास्ट में गाइडेंस चाहिए। सो मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम में हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। इस बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। बट एक प्रॉब्लम एनकाउंटर हुई कि बच्चे नॉन सीरियस थे बहुत, क्योंकि पैसा दिया नहीं है, तो नॉन सीरियस होंगे। इस बार मैं सोच रहा हूँ सीडीएस का मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम लॉन्च करूँ 21st को, ठीक है? और इसके लिए हम प्राइस रखें 100 से 200 के बीच में, वो मैं आपको बता दूँगा। विल कीप इट 100 टू 100, दैट्स इट। मैं ज़्यादा नहीं रखना चाहता। और साथ में फ्री भी नहीं करना चाहता कि आपको ऐसा लगे कि यार क्या है, बेकार है वगैरह वगैरह, क्योंकि ऐसा ही हुआ है ना। बट ऐसा नहीं है, वी गिव वैल्यू। तो जो आता है मार्क्स बूस्टर में उसके मार्क्स बूस्ट होते हैं, और फिर बाद में बोल के जाता है वो कि सर थैंक यू, लास्ट में आपने रामबाण दे दिया, राइट। सो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब जिसको भी मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम में एनरोल करना है सीडीएस के, वो प्लीज कमेंट कर दे एनरोल। ठीक है, बस ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।